रूस अचानक पाकिस्तान पर भड़क गया है। यूक्रेन के सैनिकों के पास पाकिस्तान में बने हथियार मिले हैं। यूक्रेन के सैनिक इन पाकिस्तानी हथियारों से रूस पर हमला कर रहे थे। पाकिस्तान ने यूक्रेन को असला दिया है ताकि पाकिस्तान IMF डील ले सके, और ये अमेरिका ने कराया, और अमेरिका ने ये लोन अप्रूव कराया। पाकिस्तान पैसे लेकर कुछ भी कर सकता है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। पाकिस्तानी सेना के कई मालवाहक विमानों को यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में लैंड करते हुए देखा गया। ये पाकिस्तानी विमान नाटो देशों से हथियार लाकर यूक्रेन में भेज रहे थे। अब इसी पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका से पैसे लेकर अब यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका भी दे रहा है, अब अमेरिका कह रहा है कि तुम भी दो, क्योंकि लड़ाई में तो आपको चाहिए। और 155 ये कौन से हैं? ये सेम प्रोजेक्टाइल्स हैं जो आर्टिलरी में इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान से कहा गया है कि रोटी मिलेगी, लेकिन रूस पर हमले के लिए सामान तैयार करना पड़ेगा। पाकिस्तान से कहा गया है कि उसे रूस पर हमला करने के लिए हथियार बनाने पड़ेंगे, तभी उसे रोटी के लिए पैसा दिया जाएगा। यानी कि रशिया की पीठ पे खंजर। रशिया हमारा दोस्त है। कौन से पाकिस्तानी ने पिछले 2 साल में ये नहीं बोला टेलीविजन पे कि रूस हमारा दोस्त है? किस पाकिस्तानी टीवी एंकर ने नहीं बोला? तो वही टीवी एंकरों को साफ सुन गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान जिस देश के साथ समझौता करता है उसी के साथ गद्दारी करता है। अगर पाकिस्तान असला बेच भी रहा है तो इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है? लेकिन इसको लिंक कर देना, देखिए पाकिस्तान और अमेरिका के 50,000 और किस्म के मसले हैं। पाकिस्तान पहली बार यूक्रेन को इतनी बड़ी मात्रा में हथियार दे रहा है। पाकिस्तान के इन सभी हथियारों का इस्तेमाल रूस पर होने वाला है। हमारा एक पुराना एंगेजमेंट है अमेरिका के साथ। वो अलग बात है कि हम अपनी जो जरूरियात हैं उसको मेंटेन नहीं कर पाते। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कैसे ये पाकिस्तान वालों ने कितना नापाक हरकत कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसके पीछे इन पाकिस्तानियों का हाथ नहीं है, बल्कि अमेरिका का हाथ है। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान वाले गोला बारूद सप्लाई करें यूक्रेन को, ताकि रसिया और यूक्रेन का वार आगे बढ़ सके और रसिया को तोड़ फोड़ कर सकें, जिसको लेकर ये पाकिस्तान वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे साथ अमेरिका ऐसा कर क्या रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका चाहता है कि जो पाकिस्तान में गोला बारूद है उसका यूज नहीं हो पा रहा है, तो हम इसका क्या करें, यूक्रेन को सप्लाई कर दें, ताकि पाकिस्तान को ऐसा लगेगा कि हमने यूक्रेन को हेल्प किया है। और अमेरिका अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता रसिया और यूक्रेन के बार को लेकर, इसलिए वो ऐसा कर रहा है कि ऐसा उसको पता ना चले कि हमने गोला बारूद सप्लाई करवाई है। और पाकिस्तान को झुंझुना पकड़ा दिया है कि हम तुम्हें IMF से लगभग $3 बिलियन का कर्ज दिला देंगे, जिसको लेकर ये पाकिस्तान वाले भी मान गए हैं कि हम यूक्रेन को गोला बारूद सप्लाई करेंगे, और कर भी रहे हैं। पाकिस्तान के ऑलरेडी बड़े मुश्किल हालात हैं, हम बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, गरीब मुल्क है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान ने यूक्रेन को असला दिया है ताकि पाकिस्तान IMF डील ले सके, और ये अमेरिका ने कराया, और अमेरिका ने ये लोन अप्रूव कराया। पहली बात तो ये है, इसमें अगर आप देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो सेंट्रल आर्गूमेंट बनता है कि पाकिस्तान और अमेरिका इस वक्त एक सोच रखते हैं फॉर यूक्रेन। क्योंकि पिछली जो लीडरशिप थी, इमरान खान साहब जो थे, वो कहते थे कि हम इस जंग में न्यूट्रल हैं। फिर क्या हुआ कि एक दिन पहले जब इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, तो जनरल बाजवा ने एक नेशनल सिक्योरिटी की एक कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें कहा कि हम रशिया की जो एग्रेशन है उसको कंडेम करते हैं। अब ये जो आर्टिकल आता है, इस आर्टिकल में जैसे मैंने शुरू में कहा जी कि उन्होंने US ने एक डील ब्रोकर कराई है पाकिस्तानी मिलिट्री जो है कि हम पाकिस्तान यूक्रेन को असला देगा। अच्छा, ये जो खबरें हैं ये आज से कुछ अर्सा पहले मैं इंडियन मीडिया में भी देखता था। मुझे 1-2 दफ़ा मुझे चांस मिला इंडियन मीडिया पे जाने का, एक चैनल पे, जहाँ भी ये डील डिस्कशन हुई कि पाकिस्तान यूक्रेन को असला बेच रहा है। एक बात, वहाँ भी एक यूक्रेन के मेंबर पार्लियामेंट भी आए होते उसी शो के अंदर, और उन्होंने वहाँ पे ये कहा कि उन्होंने कहा नहीं, हम पाकिस्तान से कोई असला नहीं ले रहे। पाकिस्तान पैसे लेकर कुछ भी कर सकता है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। वाई? बिकॉज पाकिस्तान ने एक चीज क्लियर कर दी, $900 मिलियन लिए उन्होंने अमेरिका से, ये हथियार दिए, सॉरी $900 मिलियन के हथियार दे दिए यूक्रेन को, और उसके बदले $3 बिलियन ले लिया लोन IMF से। और IMF, आप देखिए USA का भी दोगलापन कितना है। USA का दोगलापन देखिए, हथियार दिलाए पाकिस्तान से, खुद अपने हाथ गंदे करे नहीं, और IMF से लोन दिला दिया। पाकिस्तान को इससे बढ़िया कोई डील हो ही नहीं सकती। भाई सबसे बड़ी चीज, पाकिस्तान में गली गली में बॉम्ब और ये गट्टे, ये तो बंद, इनके काम बातें इनके लिए, पाकिस्तान के लिए, और इन्होंने वो सारा कुछ बेच दिया। अब और उसके बाद जो डील करी IMF के साथ, रोहित भाई सबसे बड़ी डील क्या करी कि भाई तेल महंगा कर दो, डॉलर 300 पे ले जाओ, तेल 300 रुपए का, डॉलर 300 का, बिजली 70 से लेकर 90 रुपए के बीच में जिंदगियों का सौदा किया उन्होंने, पाकिस्तानी लोगों की जिंदगियों का सौदा किया। पाकिस्तान ने जो किया वो अमेरिका के साथ मिलकर किया। चाइना इसमें नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना का ना यूक्रेन में कोई स्टेक है, ना रशिया में स्टेक है।
चाइना को फायदा हो रहा है। जैसे हिंदुस्तान ने रशिया से सस्ता तेल लेकर अपना फायदा उठाया, वैसे ही चाइना भी वहां से फायदा उठा रहा है। चाइना भी चाहता है कि ये वॉर जल्दी से खत्म ना हो। अगर पाकिस्तान असला बेच भी रहा है तो इसमें कौन सी टेंशन वाली बात है? लेकिन इसको लिंक कर देना, देखिए पाकिस्तान और अमेरिका के 50,000 और किस्म के मसले हैं, ठीक है। पाकिस्तान और अमेरिका की 50,000 और किस्म की इंगेजमेंट्स हैं, और ये बड़ा ये जो नॉर्मल ये जो रिलेशनशिप है, ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान की 10-12 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, मतलब अमेरिका को। हमारा एक पुराना इंगेजमेंट है अमेरिका के साथ। वो अलग बात है कि हम अपनी जो ज़रूरियात हैं उसको मेंटेन नहीं कर पाते। हम अपने आप को जिस तरह अमेरिका के साथ इंगेज करना चाहिए, जिस तरह इंडिया इंगेज कर रहा है, हम नहीं कर पाते। ये हमारी कमज़ोरी है। ये जो असला बेचा है वो तकरीबन $900 मिलियन का, $1 अरब का असला है, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन जो है मुझे समझ नहीं आता, और सुना ये $2 बिलियन तक भी जा सकता है। सो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या पाकिस्तान ने अगर असला बेचा है, मैं तो समझता हूँ ज़ाती तौर पर अगर बेचा है तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। भाई आपके पास क्या है सिक्योरिटी के अलावा बेचने को? आपने अगर $1-2 अरब का असला बेच के तुसा दिहाड़ी ला के मुल्क को ठीक रास्ते पे ले आया, तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई है? अगर पाकिस्तान ने असला बेच ही लिया है तो रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया वो क्या वो अनजस्ट हमला नहीं है? क्या वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन नहीं है? वो डेफिनेटली इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। तो फिर क्या हो गया अगर पाकिस्तान ने असला बेच लिया है तो? लेकिन वो पाकिस्तानियों को, हमें आदत है कि जब तक देखें दुनिया अपने नेशनल इंटरेस्ट पे काम करती है, पाकिस्तान का एक नेशनल इंटरेस्ट है कि हमने इस फाइनेंशियल मुश्किल से बाहर निकलना। पाकिस्तान को तो हल्की सी खबर मिलनी चाहिए कि दूसरे की वीकनेस क्या है। पाकिस्तान को पता लग गया कि अमेरिका की वीकनेस क्या है और चाइना की वीकनेस क्या है। भारत देखता है दूसरे कंट्री की स्ट्रेंथ क्या है और उसके हम मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। पाकिस्तान वीकनेस ढूंढता है। अमेरिका की वीकनेस है रशिया, उसे रशिया को तोड़ना है और उसे नीचे दिखाना है, उसकी नाक काटनी है। पाकिस्तान ने देख लिया कि उसकी ये कमजोरी है रशिया, उन्होंने अपने आप को वहां भेज दिया। वहां के उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए? हथियार बेचने हैं यूक्रेन को, मैं भेज देता हूं, मेरे बाप, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना की वीकनेस क्या है? चाइना की वीकनेस है वो नंबर 1 बनना चाहते हैं दुनिया में, और चाइना नंबर 1 नहीं बन सकता जब तक भारत स्ट्रांग होता जा रहा है। जितना भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है उतनी ही तेजी से चाइना की इकोनॉमी डाउन होती जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई तो स्पेस लेगा ना उस चीज की। तो जो स्पेस हम लेते जा रहे हैं, चाइना अब नंबर 1 नहीं बन सकता। चाइना इस वॉर में सबसे बड़ा विनर इंडिया और चाइना ज्यादा बड़ा विनर बन के बाहर निकला है। भारत को फायदा हुआ सिर्फ तेल का, लेकिन हम ट्रेड नहीं कर पाए। सो अगर आप कहते हो कि चाइना को फर्क पड़ेगा, नॉट एट ऑल। चाइना इज वेरी हैप्पी दैट पाकिस्तान इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स फॉर यूक्रेन। पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार दिए, वो इतना खतरनाक चीज नहीं है। ये तो हमें भी मालूम है कि अमेरिका वांट्स दिस वॉर टू नॉट एंड, ताकि रशिया टूट जाए। पहले उसके टुकड़े हुए थे यूएसएसआर से रशिया हुआ, अब रशिया के बाद ये और टुकड़े हो जाएं इसके। ये तो अमेरिका चाहता है दुनिया भर में कि ये वॉर चलती रहे, उसके हथियार बिकते रहे। बट क्या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सही स्टेप्स ले रही है बाय रिलाइंग ऑन अमेरिका? दिस इज माय कंसर्न। और कहीं ना कहीं मेरा आंसर है वी शुड नॉट इंक्रीज अवर डिपेंडेंसी ऑन अमेरिका। जैसा कि आपने दोस्तों देखा कि ये पाकिस्तान वाले कितने नापाक हरकत कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके पीछे भले ही अमेरिका है, लेकिन इनको पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि हमें यूक्रेन के वार में रसिया को तोड़फोड़ करने के लिए इतने बड़े हथियार देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आपको बता दें कि यही पाकिस्तान है जब इसके पहले मतलब 2-3 साल पहले या मतलब 6-7 महीने पहले इन पाकिस्तानियों को इतनी ज़्यादा भूखमरी आई थी आटे और चावल को लिए, जिसको लेकर रसिया ने इन पाकिस्तानियों को लगभग 200-300 मैट्रिक टन गेहूं का मतलब एक्सपोर्ट किया था, मतलब पाकिस्तान को पहुंचाया था, जिसको लेकर पाकिस्तान में मतलब भूखमरी थोड़ा कम हुई। और ये पाकिस्तान वाले उसी रसिया के खिलाफ यूक्रेन वार में ये मतलब हथियार गोला बारूद का सप्लाई कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी नापाक हरकत है। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आटे चावल के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक वक्त की खाने तक की रोटी नहीं है। इसलिए पाकिस्तान वाले ऐसे नापाक हरकत कर रहे हैं। वहीं इसके पीछे अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन को मतलब अपने नेटो में मिलाना और यूक्रेन को मतलब यूक्रेन से रसिया को तोड़ फोड़ करना,
ताकि मतलब अमेरिका सुपर पावर बना रहे, ताकि उसको कोई अफेक्ट ना हो। तो इसके पीछे अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर हाथ रख दिया है कि पाकिस्तान तुम यूक्रेन में तुम अपना गोला बारूद सप्लाई करो, हम तुम्हें IMF से $3 बिलियन का कर्ज दिलाएंगे। लेकिन ये पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि मतलब कैसा नापाक हरकत कर रहे हैं, आप सोच ही सकते हैं। वहीं पाकिस्तान वाले लगभग $9 बिलियन का एक गोला बारूद यूक्रेन को दे रहे हैं, वहीं पाकिस्तान को IMF से $3 बिलियन का कर्ज मिल रहा है। तो ये पाकिस्तान वालों की आप दिमाग सोच सकते हैं कि कितनी दिमाग है। इतनी मतलब नापाक हरकत तो कोई कर ही नहीं सकता, और इतना दिमाग मतलब कहाँ से लाते हैं कुछ समझ नहीं आता है। वहीं आपको बता दें कि रसिया कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये मतलब पीठ पीछे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन रसिया को भी पता चल गया है, और रसिया इन पाकिस्तानियों को ऐसी जवाब देगा कि इन पाकिस्तानियों की मतलब कई पुश्त नहीं भूलेगी। वहीं पाकिस्तान वाले को जितना तुम अप्रिसिएट करो, जितना तुम सहायता करो, हेल्प करो, उतना ही पाकिस्तान वाले पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। और एक बार फिर से साफ हो गया है कि रसिया के पीठ पीछे खंजर घोंप रहे हैं। लेकिन जब रसिया इन पाकिस्तानियों को औकात दिखाएगा तो इन पाकिस्तानियों की पैंट गीली हो जाएगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान वालों की नापाक हरकत सुधरेगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।